अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास रिलेटेड है इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से, जो हमने न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास रेक्टेंगुलर रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल है और थर्ड जो है वो सिम्पसन रूल है। इन मेथड्स को यूज़ करना है और हमने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, evaluate the following integrals using trapezoidal rule for n is equal to 4. Also find the value analytically and compare your results. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है तो इसलिए हम इसको एनालिटिकली, और फंक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी से फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। और जो हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालेंगे और एग्जैक्ट रिजल्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे उनको हमने कंपेयर करके एरर भी फाइंड आउट करना है कि कितना एरर आ रहा है, या फिर कंपेरिजन हमने बताना है कि क्या कंपेरिजन है, एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। तो स्टेप 1, तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, अगर हम ट्रेपेजॉइडल यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट कोई भी हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करेंगे तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसमें से फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें गिवन है x + 1/x, तो ये हमने फंक्शन सेपरेट कर लिया। ये जो हमारे पास होती है लोअर लिमिट, उसको हम a कह देते हैं, या वो x0 भी होती है अगर हम फॉर्मूले वाली फॉर्म में देखें, और जो अपर लिमिट होती है वो b भी हो सकती है, और फॉर्मूले वाली फॉर्म में हमारे पास यानी h जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम b - a वाले फॉर्म में ले रहे होते हैं, और फॉर्मूले में हम x0 वाली फॉर्म में पुट कर रहे होते हैं। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, या आप h वाला फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो, xn - x0 डिवाइड बाय n, तो आपके पास तब भी h निकल आएगा, यानी b - a की बजाय xn - x0 भी लिख सकते हो। अब हमें गिवन है कि a जो है वो हमारे पास 2 है, b जो है वो 3 है और n इज इक्वल टू 4 है, यानी सवाल में हमें गिवन था n जो है वो 4 के इक्वल है। तो हम h फाइंड आउट करेंगे, h इज इक्वल टू b - a डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला गिवन होता है। तो b हमारे पास 3 है, a जो है वो 2 है, डिवाइड बाय 4, तो रिजल्ट आ गया 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। यानी अब 1 को 4 पर डिवाइड करोगे तो आपका 0.25 आ जाएगा। स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, x की वैल्यूज़ का स्टार्ट लेना है हमने 2 से, और वो एंड होंगी 3 पर। हमने क्या करना है, जो 2 है उसमें उसको वहाँ से स्टार्ट करना है, और उसमें हम h की वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास 3 नहीं आ जाता। 2 लिया, 2 में 0.25 ऐड किया तो 2.25 आ गया, 2.25 में 0.25 ऐड किया तो 2.50 आ गया, 2.50 में 0.25 ऐड किया तो आपके पास आ गया 2.75, 2.75 में 3 ऐड किया तो 0.25, तो 3 आ गया। क्योंकि h जो होता है वो सब में ऐड हो रहा होता है, और वो हम उन्हीं यानी इन दोनों को डिफरेंस से फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो खुद ही वही नंबर निकलेगा जो आपके पास स्टार्ट से लोअर लिमिट से स्टार्ट करके आपको अपर लिमिट तक उसी n वाली फॉर्म में, उसी यानी n अगर 4 है तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रिपीजम्स 4 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5। तो आप एज ऐड करते जो आपके पास खुद ही एडजस्ट होके स्टार्टिंग यानी लोअर लिमिट से आपके पास खुद ही जो वैल्यूज़ हैं वो अपर लिमिट्स तक आ जाएंगे। ये हमने x निकाल लिया। अब इस x को यूज़ करते हुए हमने f ऑफ x फाइंड आउट करना है, यानी ये जो x की वैल्यूज़ हैं इन f ऑफ x में हम पुट करते जाएंगे। अगर फर्स्ट वाला हमारी वैल्यू 2.0 है, 2.0 का मतलब 2 ही है, तो हमारे पास बन जाएगी f ऑफ x बन जाएगा 2 + 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। 0.5 को अगर आप 2 में ऐड करो तो 2.5 आ जाएगा, तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपने 2.25 के साथ करना है, तो आपके पास f ऑफ x जो है वो x + 1/x है, तो आ जाएगा 2.25 + 1/2.25। इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.6944। ये पॉइंट है। इसी तरह आपने क्या करना है, 2.50 लेना है, 2.75 पुट करना है, फिर 3 + 1/3 फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 3.33, यानी जो लास्ट है वो इस तरह से निकलेगा 3 + 1/3। ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करके आपने सारी फंक्शन पे पुट करके आपने उनके फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेने, तो आपके पास ये फंक्शन वाली फॉर्म के सारे रिजल्ट निकल आएंगे जो हमने फॉर्मूला में यूज़ करना है। जो भी फॉर्म, जैसे यहाँ पे हमें ट्रेपेजॉइडल यूज़ करना है तो ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें फंक्शन की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, चाहे वो रेक्टेंगुलर रूल हो, ट्रेपेजॉइडल रूल हो या सिम्पसन रूल हो। ये टेबल हमने हर जो रूल है उसमें बनाना है, n पे डिपेंड करता है, n और अपर और लोअर लिमिट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास टेबल में कितनी वैल्यूज़ आएंगी, उसके हिसाब से हमने अपना टेबल इस तरह से x और f ऑफ x का टेबल बना लेना। अब जो ट्रिपीजियम रूल का फॉर्मूला होता है उसमें होता है हमारे पास h/2 फर्स्ट पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू और लास्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती,
बीच में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है उन सबको हमने फंक्शनल वैल्यूज़ उन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, नीचे आएगा ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, और जो लास्ट वाली वैल्यू यानी अपर लिमिट पे होती है वो एफ ऑफ एन, ये एफ ऑफ, जहाँ पे अगर हमारे पास एन 4 है तो ये एफ ऑफ 4 हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स 4 हो जाएगी। पहली और लास्ट वाली वैल्यू यानी जो अपर लिमिट से और लोअर लिमिट से, यानी लोअर और अपर लिमिट से जो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही हैं उनको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं फंक्शन वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी ये वाली इस इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3, इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है। तो ये हमने पुट कर दिया। h जो है हमारे पास 1/4 है, 1/4 जो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स नॉट 2.5 है, 2 मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स 1 2.699, ये f2 पे हमारे पास 2.90 और f3 पे हमारे पास 3.1136 आ गया, f4 पे 3.3333 4 टाइम्स आ गया। इन सेंटर वाली वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने ये 2.5 और ये 3.3 जो है वो ऐड करने हैं, 1/8 से डिवाइड करना, ये 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 8 से डिवाइड कर देना, और आपके पास जो रिजल्ट है वो 2.9061 आ जाएगा। ये है हमारे पास इस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का, यानी x + 1/x की अगर हम इंटीग्रेशन है 2 से लेके 3 तक लिमिट्स पर बाय न्यूमेरिकल मेथड यानी अप्रॉक्सीमेट आंसर उसका निकालें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो 2.9061 निकलता है। अब इसका हमने एग्जैक्ट आंसर निकालना है और कंपैरिजन करना है। अब जब इसी का एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो एग्जैक्ट के लिए हमने इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है 3 से लेकर 2 तक। अगर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लें तो x की इंटीग्रेशन जो है वो 1, यानी x की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x²/2। x से पावर 1 है तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2। यहाँ पर हमारे पास क्या है x⁻⁻⁻1, यानी ये जो हमारे पास है log ऑफ 1/x है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है log ऑफ x। ये आपने लेना 3 से लेके 2 पर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर, लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास होगा एग्जैक्ट वाला। और जब आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद जब आपने देखना है इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास इस रिजल्ट से क्लोज आ रहा होगा। फिर आपने एरर फाइंड आउट करना है। एरर जो होता है वो हमारे पास होता है एरर आएगा हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट माइनस जो एग्जैक्ट हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करके निकाला, एग्जैक्ट वाला रिजल्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। इन दोनों एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट को हमने माइनस किया तो आपके पास जो आ गया टोटल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास जो एरर का रिजल्ट आ जाएगा। एरर से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना डिफरेंस है एग्जैक्ट में और अप्रॉक्सीमेट में कितना फ़र्क है। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आंसर आपका आ रहा है 3.5 आ रहा है और अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ रहा है 3.2 आ रहा है, तो आपके पास 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। अब जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है 1/e⁴x है। अगर आप चाहो तो 1/इसको e⁴x को जो डिवाइड हो रहा है 1 से उसको आप e⁻⁻⁻4x पे लिख सकते हो। फिर अब आपने h फाइंड आउट करना है। h के लिए आपके पास आ जाएगा b - a डिवाइड बाय n। अब ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, या ये जो आपके पास है xn या x4 है क्योंकि लास्ट जो है n जो 4 है, इसको आप xn और b भी कह सकते हो और a को आप कह सकते हो a और x0 भी कह सकते हो। अगर हम h निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b - a यानी 2 - 0 डिवाइड बाय n यानी डिवाइड बाय 4, तो ये 2/4 बन जाएगा आपके पास 1/2। 1/2 का मतलब क्या है 0.5, तो h अब आपके पास क्या है 0.5। आपने अब अपना टेबल अब जब बनाओगे तो फर्स्ट में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 से स्टार्ट होगा 0.5, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी
थर्ड वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1, थर्ड वैल्यू आपके पास अब 1 आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू आपके पास 1.5 आएगी न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और पार्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, और लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो ये टेबल जो आपने बनाना है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आप क्या करोगे, e⁴ 4x यानी x से मल्टीप्लाई होगा 0 तो e⁴ 0 आ जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा 1। उसके बाद आपने e⁴ जब आप 0.5 फुट करोगे तो 4 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास e⁴ नेगेटिव पावर आ जाएगी, वो आपने सॉल्व कर लेने कैलकुलेटर पे, आपके पास न्यू रिजल्ट आ जाएंगे। इस तरह ये सारे आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। बस आपके पास चेंजिंग कहाँ आएगी, फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वो चेंज आ जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपके पास x के रिजल्ट भी डिफरेंट आ जाएंगे, x के रिजल्ट ये आपके पास h डिफरेंट होगा तो आपके पास x की वैल्यूज आएंगे 0, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2। अब इसको आपने इस फंक्शन में पुट कर करके कैलकुलेटर के ज़रिए ये सारी वैल्यूज़, यानी आपके पास अब न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 0 पुट करते हो 4 0 0 आ जाएगा, और e⁴ 0 जो होता है वो आपके पास फंक्शन की वैल्यू स्टार्ट जो होगी वो 1 से आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x की जगह आप 0 की बजाय 0.5 पुट करना है, तो 4 0.5 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा, फिर आपने पावर निकालनी है। इस तरह थर्ड आपने 1 पुट करनी है, 1 पुट करनी है, फिर आपने 1.5 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, और आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आ जाएंगी। फिर आपने इसी फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ पर आपके पास नंबर्स चेंज हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि h जो आपके पास क्या है, यहाँ आ जाएगा 1/4 की बजाय क्यों 0.5 था, इसका मतलब 1/2 था। तो 1/2 जब आपके पास 1/2 से, क्योंकि ऊपर 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 1/8 बना था, यहाँ पर 1/2 है, जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1/8 नहीं आएगा, 1/4 आएगा। और यहाँ सारी जो वैल्यूज़ है, क्योंकि फंक्शन आपके पास डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आपने पुट करनी है, सॉल्व करनी है, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट तो फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे होगा, इंटीग्रेशन लेने से। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, e⁴ -4x आ जाएगा आपके पास। फंक्शन है, जब e⁴ -4x होता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है ना उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, जो डेरिवेटिव आता है वो हम साथ में डिवाइड भी कर देते हैं। यानी अगर आप 4x का डेरिवेटिव लो तो आपके पास क्या आएगा, -4, तो -4 हमने साथ में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से लेते हैं। ये जो आपके पास पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो डेरिवेटिव साथ हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो ये चाहे आप उसको नीचे -4 के साथ लिखो, ऊपर लिखो, एक ही बात है। अब आपने लिमिट ले लेनी है, 2 भी एक दफ़ा लिमिट पुट कर देनी है और एक दफ़ा आपने 0 पुट कर देनी है। तो आप जब 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -8, e⁴ -8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस के साथ ही आएगी, जब लोअर लिमिट पुट करते हो तो माइनस लोअर लिमिट होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी। तो उन्होंने पहले लोअर लिमिट लिखी हुई है और फिर अपर लिमिट लिखी हुई है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ये अपर लिमिट है क्योंकि खुद नंबर ही नेगेटिव है, तो अपर लिमिट तो वैसे ही सिर्फ हम पुट करके निकालते हैं। जब माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर आपके पास जो 0 पुट करने से 1/4 आ जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.5। आपने जो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट निकलेगा उसको आपने इससे, जब आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट 0.25 आया, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आप क्या करोगे, ये फंक्शन में पुट करके निकालोगे, दोनों को कंपेयर करोगे और आपके पास रिजल्ट निकल, जो एरर निकलेगा वो 0.078 ये इसके आसपास ही होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पॉइंट्स के बाद जाके ना, तो आपके पास 0.078 के आसपास जो है वो आपका एरर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यूज 3 पॉइंट सिम्पसन रूल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गिवन इंटेग्रल। 3 पॉइंट का मतलब n इज इक्वल टू 2। जब आपके पास पॉइंट गिवन है तो उसमें से एक कम करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लो वहीं से। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर पॉइंट्स 3 हैं तो ट्रिपीजियम जो है वो लाजमी बात है 2 ही बनेंगे। तो हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करना है। अगर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x⁴ माइनस x² + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन लिख लेंगे। 1 जो है वो लोअर लिमिट है या a है, b जो है वो अपर लिमिट वो 2 के इक्वल है, n हमने यहाँ से देख लिया इक्वल टू 2 है। h अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास है b माइनस a डिवाइड बाई n। तो b माइनस a डिवाइड बाई n हमारे पास आ गया 1/2 या 0.5। अब हमने लोअर लिमिट से स्टार्ट करना होता है और अपर लिमिट पे जाना होता है। लोअर लिमिट है हमारे पास 1,
1 में 0.5 ऐड किया तो 1.5, 1.5 में ऐड किया तो 2 हो गया, और ये हमारे पास अपर लिमिट आ गया। जहाँ अपर लिमिट आ गया वहाँ हमने स्टॉप कर लेना। और आप देख लें यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अब आपने पुट करना है 1 को इस फंक्शन में, क्योंकि अब आप फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। 1 पुट करोगे, x 1 टू रेस पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये +1 रिजल्ट बना देगा। नेक्स्ट आपने पुट करना है 1.5 इसी फंक्शन में x की जगह, तो आपके पास 3.8125 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने इसी फंक्शन में 2 पुट करना है, 2 टू रेस पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास 13 आ जाएगा। 2 टू रेस पावर 4 होता है 16, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 माइनस 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 12, और 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने रिजल्ट फाइंड आउट करने। अब आपके पास आ जाएगा जो फॉर्मूला है आपके पास सिम्पसन रूल का, उसमें हमारे पास क्या होता है, जो पॉइंट्स इवन वाले, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता, जो सेंटर वाले पॉइंट्स होते हैं उनमें से इवन नंबर के साथ वाले पॉइंट्स की फंक्शन वैल्यूज़ को हम 4 से, और ऑड नंबर वाली वैल्यूज़ की जो आती हैं, मतलब जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं उनके हम इवन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड को 4 से। अब यहाँ पॉइंट्स ही 3 हैं, तो फर्स्ट वाली जो फंक्शन वैल्यू यानी f(x0) वाली, और लास्ट f(x(n) या f(x2) वाली जो है, क्योंकि 0 1 तो ये आपके पास n जो है वो 2 के इक्वल है, तो ये f(2) आ जाएगा। तो उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, बीच में आपके पास एक ही वैल्यू बची है और उसके साथ नंबर जो है ऑड है यानी 1 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3.8125 आ जाएगा प्लस 13, और उसको आपने h की जगह आपने पुट करना 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1/6, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.875। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है e टू रेस पावर x sin x, ये फंक्शन है। a दिया हुआ आपके पास 0, b दिया हुआ 2 और n दिया हुआ है वो भी 2। ये सारा कुछ लिख दिया, फंक्शन दिया हुआ, a दिया हुआ, b दिया हुआ और n की वैल्यू दी गई। अब आपने फाइंड आउट कर लेना है h की वैल्यू। h की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, b माइनस a डिवाइड बाय n, सॉरी b माइनस a जो है वो 0 है, ये h होता है। 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब अगर आप देखो तो पॉइंट्स कैसे, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया। अब आपने इस फंक्शन में आपने x की जगह 0 पुट करना है, e टू रेस पावर 0 साइन 0 और e टू रेस पावर 0, ये आपने पुट करके सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने x की जगह 1 पुट करना है, e टू रेस पावर 1 साइन ऑफ 1, कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपने e की जगह 2 पुट करना है और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूला क्योंकि आपके पास 3 पॉइंट्स का ही है तो फॉर्मूले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, h/3 f(x0) और f(x2) आ जाएगा, और बीच में क्योंकि एक ही पॉइंट है वो ऑड पॉइंट है, ऑड पॉइंट्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इवन पॉइंट होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, जितने इवन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला था, इसमें हमने f(x0) की, ये आपके पास x0 है तो इससे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो f(x0) होगी। ये x1 है, इससे फंक्शन की वैल्यू f(x1) आ जाएगी। आपने वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, आपने उससे जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो पुट करनी है, यानी 1 2 0 1 2 पुट नहीं करना आपने। f(x0) सॉरी ये 0 आना है यहाँ पे, क्योंकि जब आप 0 पुट करते हो e टू रेस पावर 0 1 होता है और साइन ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी है वो 0 ही आएगा। तो इसके बाद 4f(x1) ये फाइंड आउट करना है उसको, h जो है वो 1 के इक्वल है, 1/3 आ जाएगा। 1/3 जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 5.2888। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो नेक्स्ट